भारताच्या हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या पाकिस्तानच्या F-16 विमानाचे आता अवशेष सापडले आहेत। काल पाकिस्तानच्या F-16 या विमानानं भारताच्या हद्दीत शिरकाव केला होता आणि ज्याला प्रतिहल्ला करत भारतानं ते विमान पाडलं होतं, ज्याचे अवशेष आज समोर आलेले आहेत। घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानचा हाणून पाडलेला होता आणि त्याचे हे एक प्रकारे पुरावे आहेत असंच म्हणायला हवं। आणि पाकिस्तानमधली संभ्रमावस्था अजूनही कायम आहे। एकीकडे शांततेसाठी चर्चेला तयार असल्याची भाषा करणाऱ्या पाकिस्ताननं जम्मू काश्मीरच्या पूंछ भागात कृष्णा घाटी आणि मेंढर सेक्टरमध्ये शस्त्रसंधीचं उल्लंघन सुरूच ठेवलंय। पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी भारतीय पोस्टच्या दिशेनं सातत्यानं गोळीबार सुरू ठेवलाय आणि भारतीय लष्कराकडून कालपासून त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं जात आहे। आणि या संदर्भात काश्मीर खोऱ्यातली आत्ताची काय स्थिती आहे, तिकडचं वातावरण कसं आहे, याविषयी आम्ही काही वेळापूर्वी जाणून घेतली। आम्ही बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी रिफत अब्दुल्ला यांच्याशी। बघूयात त्यांनी काय काय माहिती दिली। देखिए, मैं अगर उड़ी की बात करूं या कुपवारा सेक्टर की बात करूं, वहां पे लोग चाहते हैं कि अमन हो, क्योंकि कोई जंग नहीं चाहता है यहाँ पे, क्योंकि लोगों ने हमेशा यहाँ पे मुश्किलात देखे हैं। क्योंकि आपको मालूम है 89 से लेके अब तक मिलिटेंसी भी चल रही है, एक तरफ से तो वो परेशानी है और दूसरी तरफ से जब लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, तो लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं। उन्हें बंकरों में जाना पड़ता है, अपने घरों से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है और जो उनका ओवरऑल सेटअप होता है वो डिस्टर्ब होता है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, रोजगार डिस्टर्ब होता है, खेती बाड़ी डिस्टर्ब होती है। तो कोई यहाँ पे जंग नहीं चाहता है, क्योंकि कल भी उड़ी में जिस तरीके से लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमन कायम हो दोनों मुल्कों के दरमियान और जंग की सूरत हाल पैदा ना हो। क्योंकि अगर काफी सारे लोग जंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं बॉर्डर लाइन के या लाइन ऑफ कंट्रोल के, वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो ये रही ये बात कि लोग क्या कहते हैं। लेकिन जहां तक तैयारी की बात है, क्योंकि जिस तरीके के हालात दोनों मुल्कों के दरमियान बने हैं, एयर स्ट्राइक्स दोनों तरफ से हुई और ये कहा जा सकता है कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी धमकियां दी है और भारत भी उस चीज के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने जो शुरुआत की है उसका रिटाइलेशन हो सकता था। जिस तरीके से कल हालात बने तो उससे ज्यादा तनाव बढ़ गया है और अभी यहां पर, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, यहां पे उतनी ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। जहां तक जमीनी सतह की बात हो या इवन एयरपोर्ट्स पे तैयारी की बात हो, हमेशा यहां पे एयरफोर्स के लोग जो है वो गर्दिश में रहते हैं, यानी कि वो एरियल वो जो उनका काम रहता है वो करते रहते हैं। और साथ ही जो जमीनी सतह पे बात है, यहां पे बीएसएफ भी तैनात है और आर्मी हर जगह पे, फ्रंट लाइन पे यहाँ पे आर्मी और सेकंड लाइन पे यहाँ पे बीएसएफ है। जितने भी पोस्ट्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द, मैं आपको बता दूं तकरीबन 800 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है। चाहे वो गुरेज सेक्टर की बात करें या बाद में मेंढर, जिस तरीके से पवन बता रहे थे या अनुराग बता रहे थे, पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल जो है 800 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और वहां पे हमेशा गार्ड जो है लोअर नहीं किया जाता, बल्कि हायर। आताचे अपडेट्स आपल्याला रिफत ज्याप्रमाणे सांगतायत त्याप्रमाणे सगळे अपडेट्स आपण घेतच राहणार आहोत। आपण बघतोय लष्कर आणि त्याचबरोबर बीएसएफ मोठ्या प्रमाणात तिथे कारवाई करते आणि तैनात आहे। पुढची बातमी, जम्मू काश्मीरच्या बडगाममध्ये काल कोसळलेल्या हेलिकॉप्टरमध्ये 2 वैमानिकांसह 6 जणांचा मृत्यू झाला आणि यात मृत्युमुखी पडलेले एक पायलट हे नाशिकचे रहिवासी असल्याची माहिती काल समोर आली। स्क्वॉड्रन लीडर निनाद मांडवगणे यांचा यामध्ये मृत्यू ओढवला। निनाद यांच्या शेजाऱ्यांशी आमच्या प्रतिनिधींनी केलेली ही बातचीत। आमचा चांगला परिचय आहे आणि अगदी घरगुती सारखेच आहोत आम्ही सगळे। निनाद हा खूप शांत चांगला मुलगा होता आहे आणि खूप कुठलेही निर्णय घेताना समंजसपणाने शांतपणाने निर्णय घ्यायचा आणि नेहमी हसतमुखी असायचा तो। असं निनाद होता। असं वाटतच नाही काही दुर्घटना घडली आहे म्हणून। आणि निनाद आताच मागच्या महिन्यात येऊन गेलाय, त्यामुळे आणि त्याच्याबद्दल अशी अपेक्षाच नव्हती की असं काही होईल म्हणून। फार म्हणजे तो आपल्या जॉबशी इतका एकनिष्ठ असायचा की तो सुट्टीसुद्धा कधीही घेत नव्हता। आम्ही गेले 9 वर्षापासून त्याला बघत होतो। 2009ला भरती झाल्यानंतर आला तर 4 दिवस फक्त इथं असायचा। 4 दिवसात मला ड्युटीवर जायचं आहे आणि आपल्या मुलांसाठी सुद्धा तो आई म्हणजे वेळ देत नव्हता। सतत आईवडील, त्याची पत्नीसुद्धा असं म्हणायची की हे मला वेळ देत नाही, कायम ड्युटीवर असतात। पण अत्यंत कष्ट, भयंकर कष्ट।